मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं से पाठ 1 पुनः नया निर्माण करो का भावार्थ समझेंगे। पुनः नया निर्माण कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है। इनका जन्म आगरा जिले के रोहता जिले में हुआ था। पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ हम समझेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, पुनः तुम्हें इस युग का निर्माण करना होगा, इसीलिए तुम्हें फिर से अपने आप को ऊर्जित करना होगा, फिर से अपने आप को ऊर्जा से भरपूर करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नवीन विचारों का संचार करना होगा। अगली पंक्तियाँ हैं, नया प्रात है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सास नहीं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यह युग का निर्माण हम जो कर रहे हैं वो नवीन है। इसमें सारी ही चीज़ें नई हैं, सारी वस्तुएं नई हैं। नई सुबह है, नए विचार है, नई किरणें हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो उमंगें हैं, आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वह भी नई है। इसीलिए हमें फिर से नया निर्माण करना होगा। इसी प्रकार अगली पंक्तियां हैं, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो युगों से, वर्षों से जो मुरझा चुके हैं, जिनमें पुराने विचार थे, जिनमें पुरानी आस थी, वे सब कुछ समाप्त हो चुकी है। तुम्हें इनमें फिर से नया जीवन का संचार करना होगा। इसीलिए इस युग के निर्माण के लिए तुम्हें जो नई मुस्कान है, नई आशा हैं, फिर से भरनी होगी। अगली पंक्तियां हैं, डाल डाल पर बैठे विहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे, मस्त हुए मंडराते हैं। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि प्रत्येक डाल पर, प्रत्येक जीवन में नए स्वर है, नए गीत है, पक्षी भी नया गान गा रहे हैं और जो भौरे हैं वे भी मस्ती में मंडरा रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो नया जीवन है, उन्होंने वीणा की तुलना जीवन से की है। तो जो नया जीवन है उसके अंदर तुम्हें नया राग भरना है, नए गीत भरना है और नए युग का निर्माण करना है। अगली पंक्तियां हैं, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। इस नए युग के निर्माण से कली कली, धरती पर जितनी कलियां हैं, फूल है, ये सब सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कोमल दिखाई दे रहे हैं, जिससे इस धरती माँ की जो काया है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। अगली पंक्तियां हैं, नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, तुम्हें फिर से नया निर्माण करना होगा और उनमें नई मंगलमयी ध्वनियों को भरना होगा, जिससे जग और संसार पुनः नए मंगल से गुंजित हो जाएंगे। अगली पंक्तियां हैं, सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी है उनकी जो संपत्ति है वो है सरस्वती का मंदिर, अर्थात पाठशाला, जिसे हम स्कूल भी कहते हैं। उसे हर बालक को वो संपत्ति है और उसे वहाँ का पुजारी कहा गया है। अगली पंक्तियाँ हैं, शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, तुम्हें ज्ञान के 100 दीपक जलाने होंगे और नवयुग का आह्वान करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थियों को, प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक व्यक्ति को आपको पुकारना होगा। धन्यवाद।